औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रोशनी में आज हम आपसे बात करेंगे सबसे बड़ी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो मीरास है वो हमारे लिए क्या है और हमें क्या उनकी ज़िंदगी से सीखना चाहिए। यूँ तो आपकी ज़िंदगी का हर पहलू, हर लम्हा, हर औक़ात, हर अय्याम, हर चीज़ आपकी मुनफरिद है। हम फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी की हर चीज़ के अंदर बरकत को देखते हैं, इसीलिए अल्लाह ने आपको मुबारका कहा, यानी बरकत वाली। आपकी ज़िंदगी 18 साल है, लेकिन उस मुख्तसर तरीन ज़िंदगी के अंदर हम क्या देखते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मौजज़ात हमारे लिए रोशन किए, और उन तमाम मौजज़ात के अंदर एक बहुत अहम चीज़ है, वो है आपका इल्म, आपके कमालात, आपके औसाफ, आपका इल्म। ज़ाहिर है कि हम इल्म जनाब फ़ातिमा ज़हरा पर कम गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि जहाँ इल्म की बात आती है, बाब मदीनतुल इल्म की बात होती है, मौलाए अली की बात होती है, शहर इल्म की बात होती है, रसूलुल्लाह की बात होती है। लेकिन हम ये सोचें कि जिसकी छठी नस्ल के अंदर, पाँचवीं छठी नस्ल के अंदर सादिक़ आले मोहम्मद सा बेटा हो, जो उसकी वालिदा हो, जो उम्मुल किताब हो, जो उम्मुल क़ुरान हो, जो उम्मुल आइमा हैं, वो कितनी ज़्यादा इल्म के ज़ेवर से बहरमंद है और हमारी वरासत में वो हमारे लिए छोड़ करके गई कि हम आपके इल्म की रोशनी के अंदर अपनी ज़िंदगियों को रोशन रखें। हम जब देखते हैं तो आपने बड़ी सारी अदबी खिदमात की हैं। हम आज मरसियों से बहुत मुतासिर होते हैं, मरसियों को पढ़ते हैं, देखते हैं, उस ज़िक्र को अपने लिए ज़िंदा करते हैं। लेकिन तारीख़ के अंदर हम देखें इतनी खूबसूरत लोरियाँ जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा उस वक्त की, जब इमाम हसन और हुसैन छोटे से हैं और आप उन्हें झूला झुलाती हैं, तो आप उसमें लोरी सुनाती हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की लोरी है जो कि अशार की सूरत में महफूज है, जिसमें आप कहती हैं, हसन तुम्हें अपने बाबा की तरह शुजा और बहादुर बनना है। फिर उसके बाद आपकी अदबियात, यानी आपकी शेर या आपका सुखन या आपका मरसिया, वो तमाम मरसिए आपके मौजूद हैं तारीख़ के अंदर, जो आपने क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि के ऊपर बहाए हैं और बयान किए वहाँ के ऊपर में जाकर। वो गम, वो तकलीफ़, वो कर्ब अशार की सूरत में किताबों के अंदर दर्ज हैं। कहते हैं कि एक रोज़ एक दर के ऊपर एक फ़कीर आया और उसने किसी मतलब दर्द के लहजे में अपने आप को मौला अली से मुखातिब करते हुए फ़रमाया कि कौन है जो मुझे इस वक्त वो तमाम चीज़ें दे जिसका मैं ज़रूरतमंद हूँ। तो कहते हैं जब उस साइल की सदा मौलाए कायनात ने सुनी ना, तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से शेर की सूरत में आपने कहा कि कुछ अगर घर के अंदर मौजूद है तो इसे अता कर दो। तो कहते हैं आपने जब अशार, ज़ाहिर अशार रदीफ़ और काफ़ी और तमाम हम वज़न चीज़ों के साथ बोला जाता, तो जब मौला ने अशार की सूरत में बीबी से बात की तो आपने जो रिप्लाई किया, आपने जो जवाब दिया, वो भी किस में था? शेर में था कि या अली, मैं जानती हूँ कि घर में कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस साइल की सदा को सुनकर इसके लिए कुछ इंतज़ाम करती हूँ। अरबी लुग़त के अंदर, अरबी अदबियात के अंदर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अशार, आपके मरसी, आपके नोहे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक सहीफ़ा आपका है, अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त में, बिल्कुल आखिरी लम्हात में आपने मौला अली को मुखातिब किया और कहा, है अली आइए मैं क़यामत तक होने वाले हालात से आपको आगाह करती हूँ। अली ख़ुद भी मुश्किल कुशा हैं, आपको ख़ुद इल्म गैब है, लेकिन बीबी आपको क़यामत तक के हालात को बताती हैं। कहते हैं आप बीबी डिक्टेट करती रहीं और मौलाए कायनात उसे नरेट करते रहे, यहाँ तक कि इतनी ज़ईम किताब हो गई कि उसे मुसहफ़ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा गया। हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये किताब कुरान से 3 गुना ज़्यादा ज़ईम है, लेकिन इसके अंदर कुरान की एक भी आयत मौजूद नहीं है जो आपके इल्मी कमालात, आपकी दुआ, आपका इस्तिग़ासा, अल्लाह से आपकी कनेक्टिविटी को बयान करती है। इस टॉपिक को बयान करने का मकसद अहले मुखातिब आपके लिए ये था कि जैसे हम वरासत के तौर पर ज़िक्र हुसैन करते हैं, ज़िक्र फ़ातिमा ज़हरा करते हैं, उसी तरह वरासत के तौर पर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपने वरासत के तौर पर जो इल्म हमारे लिए इस दुनिया के अंदर बाकी रखा है, हम उससे रुजू करें और अपने परवरदिगार, अपने माबूद से करीब तर हो जाएं, ताकि रोज़ महशर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ों या उनके ग़ुलामों में हमारा शुमार हो सके। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।